जब व्यक्ति योग साधना में आता है, कुंडलिनी साधना में आता है, तो उसे दो शब्द जरूर सुनाई देते हैं, प्रकृति और पुरुष। यहां पर प्रकृति का अर्थ स्त्री से नहीं और पुरुष का अर्थ किसी पुरुष या मेल कहा जाए उससे नहीं है। प्रकृति और पुरुष, पुरुष यानी आत्मा या हम, और प्रकृति, प्रकृति का अर्थ है ईश्वरकृत माया। पुरुष और प्रकृति दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन इनका वियोग भी होता है, और ये वियोग सुखकारी माना जाता है। सुखकारी क्यों माना जाता है, ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि लोग पूछेंगे पुरुष और प्रकृति दोनों अगर जुदा हो गए तो इसमें सुख की क्या बात है, इसमें खुश होने की क्या बात है। लेकिन इसकी एक व्याख्या मैं करता हूं। योग दर्शन में आप पुरुष और प्रकृति को जानते हैं। पुरुष भी यानी मनुष्य इस प्रकृति को नाना रूपों से देखता है, उनका भोग करता है, और जब इसके दर्शन से विरक्त होकर, अर्थात प्रकृति के माया के दर्शन से विरक्त होकर अपने आत्म स्वरूप के दर्शन की ओर झांकता है। ये बहुत बड़ी बात कहती कि अपने आत्म स्वरूप के दर्शन की ओर झांकता है। ये इतना आसान नहीं है, उसके लिए योग साधना करनी पड़ती है। जब व्यक्ति योग साधना में आता है तो उसे अपने अंदर के आत्म स्वरूप को देखने के लिए क्रियाएं करनी पड़ती है। योग क्रियाएं करते हुए जब वह अपने स्वरूप को झांकता है तो अविद्या का विनाश होने लगता है। अविद्या का विनाश होते जाता है। एक परिस्थिति ऐसी आती है कि वह कैवल्य अवस्था में चला जाता है, जिसमें कोई विकल्प ही नहीं है, निर्विकल्प समाधि। सब कुछ शून्य प्रतीत होता है, तो पुरुष को प्रकृति की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह प्रकृति का दर्शन बंद कर देता है, वह उसके भोगों को भोगना बंद कर देता है, और अज्ञान जनित कोई संयोग भी नहीं रहता कि अज्ञान जनित कोई संयोग बन रहा हो कि पुरुष प्रकृति से मिल जाए। उसका अपने आप अभाव हो जाता है। फिर पुरुष का प्रकृति से कोई संबंध नहीं रहता। उसके जन्म मरण आदि संपूर्ण दुख सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। पिछले जन्म के भी जो पूर्ण जन्म आदि के जो दुखों के पहाड़ है वो भी समाप्त हो जाते हैं, उनका भी अभाव हो जाता है। इस प्रकार पुरुष अपने स्वरूप में स्थित होता है, जिसे हम ईश्वर प्राप्ति कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, और एकमात्र ऐसी अवस्था कहते हैं जिसमें कोई विकल्प नहीं, केवल ईश्वर उपस्थित होते हैं।